Okay, so we discuss about some other new topic in your GK. So let's start from plant turn deadly. Plant turn deadly, हम सबको पता है कि हमारे जो क्या कहते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स हैं नेचर में। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फूड शेल्टर या फ्रेश एयर टू ब्रीथ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं उनको टच करना तक भी सेफ नहीं होता है, और ना ही वो खाने लायक होते हैं। तो इस चैप्टर में उन प्लांट से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, द डेथ कैप। पहला जो प्लांट है डेथ कैप, ये एक हाईली पॉइजन मशरूम है। मशरूम जिसके बारे में सब जानते हैं कि ये खाने की चीज़ होती है, लेकिन ये इसमें भी कई वैरायटियाँ होती हैं। तो ये उसी वैरायटी का एक पार्ट है कि ये एक डेडली पॉइजनस मशरूम होता है, जो ये 90% ऑफ डेथ अगर इसके जो फंगी है इस पे लग जाती है, अगर उससे खा लिया जाए तो 90% ऑफ डेथ ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो जाती है कि वो अ, उस बचने के चांस कम होते हैं। और इसके जो क्या कहते हैं सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि डायरिया या वोमिटिंग। ओके, नेक्स्ट आता है पर्पल फोर ग्लव। पर्पल ग्लो फोर ग्लव जिसे लेडी ग्लोव भी कहते हैं, और ये भी क्या कहते हैं एक अच्छा दिखने में प्लांट है, लेकिन ये भी पॉइजनस है। और इसका सिम्टम्स ये है कि अगर इसको यूज करते हैं, टच करते हैं, तो लो पल्स रेट, जो हार्ट बीट होती है पल्स की आती है, उसकी लो पल्स हो सकती है, वोमिटिंग, कार्डियक अरेस्ट ये हो सकता है। ठीक है, इसका नाम है पर्पल फोर फॉक्स ग्लोव। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट आता है पोटैटो। पोटैटो सब जानते हैं कि पोटैटो जो आलू है वो हम डेली है ना हमारी रूटीन लाइफ में क्या कहते हैं सब्जी के रूप में यूज करते हैं। लेकिन अगर ये हरा होने लग जाए, यानी कि इसका कलर चेंज होने लग जाए धीरे धीरे, और ये हरा दिखने लगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि ये कुछ सोलेनाइन जो कंटेन करता है एक तरह का, जो कि एक पॉइजन है, जो टाइप ऑफ पॉइजन है। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट आता है क्यूरेयर। क्यूरेयर ये साउथ अमेरिकन इंडियन है, जो वहाँ के जो ट्राइब्स होते हैं आदिवासी, तो वो अपने क्या कहते हैं एरो, जो कि धनुष भाले वगैरह होते हैं, उनके जो पॉइंट पर है हंटिंग करने के लिए इस क्यूरेयर जो प्लांट है इसके पॉइजन को यूज करते हैं, ताकि जब ये उसका यूज करें तो जो भी शिकार है वो वहीं पर डेड हो जाए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कुचला ट्री। कुचला ट्री ये कि ये नक्स भूमिका कहलाता है, और इसके जो नट होते हैं जो और क्वेकर बटन होता है कि पॉइजन नट होता है इसका। इट इज ये इंडिया म्यांमार में पाया जाता है, और इसका लगभग पूरा पार्ट ही क्या कहते हैं पॉइजन कंटेन करता है। नेक्स्ट हमारा आता है डेडली नाइट सैड। डेडली नाइट सैड ये भी एक यूरोपियन कंट्री में ये प्लांट पाया जाता है, नॉर्थ अफ्रीका में एंड वेस्टर्न एशिया में। एंड फोलियक एंड बेरीज आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक। जो इसके जो फोलियक और बेरीज वगैरह जो लगते हैं वो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, नहीं पॉइजनस होते हैं। और पॉइजन ये जो क्या कहते हैं कंटेन करता है, इसे एट्रोपाइन कहते हैं, और लॉन्ग हिस्ट्री है यूज एज ए मेडिसिन। लेकिन कुछ जो वैरायटी होती है पॉइजन की वो मेडिसिन में भी यूज होती है। ओके, तो इसका जो पॉइजन है वो मेडिसिन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट अवर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द हंटर इन द स्काई। हंटर इन द स्काई मीन्स कि हम सब जानते हैं कि हम आसमान में जो उड़ते हैं बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो आसमान में नहीं उड़ सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच। तो जो आसमान में बर्ड्स उड़ते हैं हम देखते हैं, चिड़िया है या पैरेट है, कुछ भी है, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स हैं, तो क्रिएचर्स हैं वो जो कि नेचर में है। तो वो क्या कहते हैं कलरफुल होते हैं कुछ, लेकिन ऐसे बर्ड्स या कुछ ऐसे क्या कहते हैं स्काई में उड़ने वाले पक्षी पक्षी हैं जो कि हंटर्स होते हैं।
वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्या कहते हैं बर्ड्स होते हैं जो अपने जीने के लिए खाने के लिए हंटिंग करते हैं। तो इसमें कुछ क्या कहते हैं दिए हुए हैं, जैसे पहला है यूरेशियन बर्ड है और बॉल्ड हेडेड यानी कि उसका जो सर है वो उस तरह का शेप का होता है। ये वल्चर कहला है एक तरह का, ब्लिश ग्रे नेक एंड दे फीड ऑन डिके फ्लैश ऑफ डेड एनिमल। और ये क्या कहते हैं डेड एनिमल को खाता है, उन पे ये फीड होते हैं। नेक्स्ट आता है द प्रीडेटरी बर्ड। प्रीडेटर माने शिकारी होता है। तो एक प्रीडेटरी बर्ड है जो शिकारी बर्ड है, द लार्जेस्ट विंग स्पेन ऑफ 3 मीटर आर स्केवेंजर्स डेट फीड ऑन कैराकेसेस ऑफ लार्ज एनिमल्स। तो ये विंग स्पेन है, यानी 3 मीटर तक की इसकी विंग स्पेन होती है। ओके, और ये एक तरह का लार्ज एनिमल है, उनको भी ये खाने का काम करता है, उनको पकड़ सकता है ये। द एंडर जेंस बर्ड्स आल्सो रेड द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड फॉर एग एंड यंग हैचलिंग। तो ये इंडेंजर जो जो एंडेंजर बर्ड है ये क्या करता है कि दूसरे बर्ड के क्या कहते हैं नेस्ट में रेडिंग करके वहाँ उनके एग और यंग हैचलिंग है उनको खाने की अपना भूख मिटाता है। नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन फ्लाइट बर्ड, जो 3rd नंबर की है। जो नॉर्थ अमेरिकन का लार्जेस्ट फ्लाइट बर्ड है, ये वेट अबाउट 12 kg। इसका जो वेट है 12 किलोग्राम का है। मोस्ट ऑलमोस्टली इतना वेट किसी फ्लाई बर्ड का होता नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा है और इसका वेट 12 किलोग्राम है। फ्लाई एट हाइट ऑफ 4500 मीटर इवन अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एयर करंट। ये 4500 मीटर हाइट के ऊपर ये उड़ता है और चाहे कितनी स्ट्रॉन्ग एयर चल रही हो उसके अगेंस्ट ये उड़ता है। एंड दिस स्कैवेंजर्स बिल्ड देयर नेस्ट इन क्लिफ अंडर लार्ज रॉक और इन नेचुरल होल लाइक ट्री होल्स। तो ये जो अपना नेस्ट वगैरह जो घोंसला है ये लार्ज होल या ट्री होल के अंदर बनाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है 4 नंबर पे, दिस इंडेंजरस नेशनल बर्ड ऑफ फिलीपींस आर स्किल्ड प्रीडेटर। ये फिलीपींस का एक नेशनल बर्ड है और बहुत ही डेंजरस बर्ड है। एंड दे फ्लाई एंड प्रे ऑन फ्लाइंग लेमर्स एंड पाम सीवेट्स। तो ये लेमर्स वगैरह ये पाम सीवेट्स इधर ये फ्लाई करता है, प्रे करता है। सैडली दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन। नेक्स्ट हमारा जो बर्ड है वो है मेक्सिको का नेशनल बर्ड एट ए अमेजिंग स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर। 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये क्या कहते हैं डाइविंग करता है। दे फीड ऑन रैबिट स्क्विरल एंड बर्ड डेट दे स्नैच अप इवन फ्रॉम द ग्राउंड। दे आल्सो फीड ऑन कैराकस। तो ये क्या कहते हैं रैबिट स्क्विरल और बर्ड्स के ऊपर डिपेंड होता है, इनको क्या कहते हैं अपने फूड के लिए यूज करता है, ग्राउंड से ये उठा लेता है इनको। एंड फीड ऑन कैराकस, और कैराकस के ऊपर भी ये फीड रहता है। नेक्स्ट 6 नंबर, these birds get their name from the fold of skin or layers on the sides of their necks। तो ये बर्ड है अपने नाम के अकॉर्डिंग जाना जाता है जब ये अपनी स्किन को फोल्ड कर सकता है या साइड ऑफ दियर नेक्स अपने गर्दन के साइड में ये लेपर्स कर सकता है। स्मॉल इंसेक्ट बर्ड एंड कैराकस ये खाता है और लुकिंग फॉर ए स्मेलिंग आउट ऑफ फूड, फूड से स्मेल से दूर रहते हैं। दे लुक आउट फॉर अदर बर्ड एंड फॉलो देयर मूवमेंट टू लोकेट फूड। और ये दूसरे बर्डों को क्या कहते हैं लोकेट फॉलो करता है और उनके अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं मूवमेंट करता है, वो फूड को लोकेट करता है। नेक्स्ट आता है फाउंड इन रेन फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका। जो अफ्रीका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये बर्ड पाए जाते हैं। ये ईगल का ही एक तरह का टाइप है। ये ईगल मेजर अराउंड 90 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज ए 2 मीटर विंग स्पेन। ये 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और इनका जो विंग स्पेन है, जब विंग खोलते हैं तो 2 मीटर तक की इनकी क्या कहते हैं पंख विंग है वो ओपन होते हैं। ये एक अग्रेसिव और पावरफुल बर्ड है या ईगल है, ऐसा लियोपार्ड ऑफ द एयर, और ये एयर का लियोपार्ड भी कहलाता है। और मैन किलिंग बर्ड है, ये डेडली टेलॉन्स में है, इस डेडली टेलॉन्स। ओके, एंड नेक्स्ट है दिस एक्सीलेंट बर्ड ऑफ प्रे आर नेम्ड आफ्टर ए ग्रीक माइथोलॉजिकल मॉन्स्टर।
तो नेक्स्ट 8 नंबर इमेज है, ये एक ग्रीक माइथोलॉजिकल मॉन्स्टर कहलाता है, बहुत ही एक्सीलेंट वर्ड है। एंड फाउंड प्रेइंग इन द कैनोपी ऑफ रेन फॉरेस्ट इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। देयर फेवरेट प्रे आर मंकी एंड स्लॉथ। और ये जो खाता है मंकी और स्लॉथ, इनको ये यूज करता है फॉर फीडिंग। नेक्स्ट आता है इंडिजिनस वेल्चर, ये गिद्ध का प्रकार है। लाइव इन द माउंटेन्स एरिया फाइटिंग फॉर कैराकस टू फीड ऑन। तो ये कैराकस से उनसे फाइट करता है ताकि उनको वो खा सके। 10 नंबर 10 नंबर है लार्जेस्ट बर्ड ऑफ प्रे इन यूरोप। यूरोप का ये लार्जेस्ट बर्ड है। एंड दिस बर्ड लाइव इन अल्प्स ओपन कार्ड बोन। एल्प्स में ये रहता है और ये बोन कहलाते हैं, बोन ईटर होते हैं। दे एक्सटर्नली फीड ऑन बोन एंड द मैरो इनसाइड। जो बोन और बोन मैरो है उसके अंदर जो होती है उसके ऊपर ये फीड करते हैं, उसको खाते हैं। दे कैरी अप बोन इन दियर क्लॉ ऑन बीक and drop them to the ground from 80 meter height in the air to crack the bone open and then feed on the marrow। तो ये क्या करता है, जो बोन होता है उसको तोड़ने के लिए 80 मीटर ऊपर हवा में जाके वहां से इसे छोड़ता है, ताकि जब वो धरती पे आए के गिरे तो वो बोन क्रैक हो, ओपन हो और उसके अंदर का जो मैरो है वो उसे खा सके। तो ये कुछ ऐसे हंटर है इन द स्काई। ये बर्ड टाइप ऑफ बर्ड है जो बहुत ही डेंजरस हैं और ये इनके हेल्प है। तो आप पढ़े। ओके, नेक्स्ट आता है इंडियन मैमल। मैमल्स फ्लोरा एंड फोना जो पढ़ते आए हम, तो ये भी इंडियन मैमल्स हैं। वे स्पीसीज के टाइप है। तो ओवर 89,000 स्पीसीज वेराइटीज हैं। एंड इंडिया में और जो मैमल्स होते हैं वो नेचुरली और फिजिकल कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग ये स्पीसीज क्या कहते हैं क्लासिफाइड किए जाते हैं। तो कुछ स्पीसीज इसमें दिखाए गए हैं। सो हम देख सकते हैं जैसे कि रेड पांडा है, टैकिन है, पलास कैट है, मार्को पोलोसिप है। ओके, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं। एशियन बियर कैट बट इट नोज ए बियर, इट इज नॉक्टर्नल एंड स्लीप ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। एक ये एशियन बियर कैट है लेकिन वो बियर नहीं है, टाइप ऑफ है बियर कैट। और ये और ये ट्री की ब्रांचेस पे ये क्या कहते हैं चढ़ती है, वहां सोती है और चकलिंग साउंड करती है। इट सीम टू बी हैप्पी एंड अटर्स ए हाई पिचेज वॉल इफ एनॉयड। जब ये अगर खुश होती है तो ये चकलिंग साउंड करती है, अटर ए हाई पिच वॉल इफ एनॉयड, अगर और वो बहुत ही ऊंचे पे जाके है। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं। इट इज मीडियम साइज वाइल्ड कैट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो मीडियम साइज है वाइल्ड कैट का जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। 2008 में ये इंडेंजरस स्पीसीज में इसको क्लासिफाइड किया गया लाइक इट्स क्लोजेस्ट रिलेटिव द लियोपार्ड कैट, जो कि एक लियोपार्ड कैट के क्लोजेस्ट ये क्या कहते हैं बताया गया। इट लाइव अलोंग रिवर स्ट्रीम एंड मैग्रोव स्वैम्प्स। इट इज स्किल्ड स्विमर। तो ये क्या कहते हैं पानी के आसपास ये रहती है और ये एक स्किल्ड स्विमर है, तैरना भी बहुत अच्छी तरह जानती है। अब आते हैं हम इधर। इट इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया के फॉरेस्ट में ये पाया जाता है और श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। और प्रीफर थिक थॉर्नी वेजिटेशन, थोड़ा मोटा थॉर्नी और वेजिटेशन यानी शाकाहारी। व्हेन इट इज कैन इजिली एस्केप प्रेडेटर एंड फाइंड ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट टू ईट। तो ये क्या करते हैं, प्रेडेटर भी है, इसके प्रेडेटर है और लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट ये ईट के लिए यूज करता है। इट स्ट्रेचेस एंड ट्विस्ट इट्स लॉन्ग आर्म। जो लंबे क्या कहते हैं आर्म के कारण ये स्ट्रेचेस होता है एंड लेग थ्रू द ब्रांचेस विदाउट अल्टरिंग इट्स प्रे। नीचे अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। इट इज समटाइम्स नोन एज हनी बियर। ये हनी बियर कहलाता है कभी कभी, यानी समटाइम्स इसे हनी बियर भी कहते हैं क्योंकि फॉर हनी, ये हनी के लिए ये बहुत ही
फाउंडर रहता है, हनी खोजता रहता है। एक्सीलेंट क्लाइंबर, बहुत ही अच्छा क्लाइंबर है। स्मॉल राउंड ईयर, छोटे गोल घुमावदार कान है। एंड स्टाउट स्नाउट, अ वेरी लॉन्ग टंग, इसकी लंबी जुबान होती है। मेजरिंग इन 8 टू 10 इंच इन लेंथ, जो कि 8 से 10 इंच लेंथ में होती है। ऑब्जर्व टू ईट और 100 इंसेक्ट स्पीसीज एंड ओवर 50 प्लांट स्पीसीज। तो ये 100 इंसेक्ट स्पीसीज और 50 प्लांट स्पीसीज को ये खाता है, पसंद करता है। नेक्स्ट, इट इज एन इंडियन वाइल्ड डॉग डेट लाइव इन साउथ ईस्ट एशिया। एक इंडियन वाइल्ड डॉग है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में रहता है। एंड इट प्रे ऑन मीडियम साइज एनिमल, जो कि मीडियम साइज एनिमल है उनको ये फीड करता है। विच इज हंट बाय ट्राइंग देम आउट इन लॉन्ग चेज, जो कि एक लंबे क्या कहते हैं, लॉन्ग चेज बोले तो थोड़ा खेल कर उनके साथ फिर उसको हंट करता है थोड़ी देर बाद। When in group they are seen attacking wild bear, जब ये ग्रुप में होते हैं तो वाइल्ड बियर जो होता है उसके ऊपर ये अटैक करते हैं। वाटर बफेलो एंड इवन टाइगर, यहाँ तक कि टाइगर के ऊपर भी, जो कि बड़े जानवर हैं। नेक्स्ट, दिस इट इज द नेशनल एनिमल ऑफ भूटान। ये भूटान का एक नेशनल एनिमल है। एंटेलोप फाउंड इन द ईस्टर्न हिमालय, जो इट इज ए गोट एंटेलोप, ये एक तरह की भेड़ है जो कि ईस्टर्न हिमालय में पाई जाती है। इसका बड़ा हेड होता है, सर होता है, लॉन्ग आर्क नोज होती है, लंबी नाक होती है। एंड स्टाउट हॉर्न और सींग होते हैं जो कि रिज्ड होते हैं एट द बेस, जो बेस से ऐसे घुमावदार से होते हैं। ऑयली स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस सिक्रेटेड ओवर द होल बॉडी, और इसके शरीर से क्या कहते हैं, एक स्मेल आती है ऑयली, जो कि सिक्रेटेड ओवर द होल बॉडी, सारी शरीर से। नेक्स्ट है इज सब स्पीसीज ऑफ आर्गली सिप, एक सिप का ही एक सब स्पीसीज है। फाउंड इज नेचुरल हैबिटेट इन द माउंटेन रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया के माउंटेन रीजन में ये पाई जाती है। डिस्टिंग्विशेबल मोस्टली बाय इट्स लार्ज स्पाइरल हॉर्न, जो कि ऐसे घुमावदार जो हॉर्न है उसके कारण कुछ डिस्टिंग्विश करना बहुत ही पॉसिबल नहीं होता। इट कंजर्वेशन स्टेटस इज नियर थ्रेटेंड। इट हैज बीन मेंशन्ड इन अ बुक कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो, तो इसको मार्को पोलो के ट्रेवल से भी एक बुक है मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे नेचुरल हैबिट इन ईस्टर्न हिमालय एंड साउथ ईस्ट चाइना, जो ये ईस्टर्न हिमालय और साउथ ईस्ट चाइना में ये पाया जाता है। एंड रेडिश ब्राउन फर होता है। लॉन्ग शेगी टॉल, एक लॉन्ग शेगी टेल होती है। एंड शॉर्टर फ्रंट लेग, छोटे लेग होते हैं। फीड मेनली ऑन बम्बू, बट इट ये बम्बू है उसके और फीड रहता है, यानी बम्बू खाता है ये। बट इट में आल्सो ईट बर्ड, लेकिन ये पक्षी, इंसेक्ट और स्मॉल मैमल्स भी ये खाता है। इट कैन रोटेट इस एंकल वाइल डिसेंडिंग ए ट्री, तो ये एक एंकल है अपना, उसको रोटेट कर लेता है जब ये ट्री के ऊपर रहता है। और नेक्स्ट और लास्ट इज स्मॉल वाइल्ड कैट नेम आफ्टर ए जर्मन नेचुरलिस्ट हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द स्पीसीज इन 1776। 1776 में एक जर्मन नेचुरलिस्ट है, उन्होंने इस स्मॉल वाइल्ड कैट का नाम डिस्क्राइब किया था। एंड इट अबाउट द साइज ऑफ डोमेस्टिक कैट, डोमेस्टिक कैट की तरह इसका साइज होता है। एंड देयर आर क्लियर ब्लैक रिंग ऑन इट्स टॉल, तो एक क्लियर काली एक रिंग होती है जो कि इसकी टेल पे होती है। एंड डार्क स्पॉट ऑन द फोरहेड, और एक डार्क स्पॉट होता है इसके माथे पे। तो ये कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो इंडिया, एशिया, यहाँ पर ये एशिया रीजन में पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट, दिस अबाउट योर some topic, so keep studying. Okay, goodbye.